बालिका थी नाबालिग और एक युवक था जो रेलवे स्टेशन पर मिले थे और इसके बाद वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। जब बाद में पता चला, जब आरपीएफ और जीआरपी की टीम वहां रेलवे स्टेशन पहुंची तो पता चला बालिका बदायूं से यहाँ पर आई थी और उसकी गुमशुदगी लिखी नाबालिग है। संगठन के लोग और कुछ विभिन्न संप्रदाय के लोग वहां पर दोनों पक्षों के उसमें इकट्ठा हो गए। इसी दौरान हॉट टॉक्स के दौरान वहां पर दो पक्षों के बीच में नारेबाजी हुई और इसमें पथराव की घटना हुई। जैसी तत्काल पुलिस को जीआरपी के माध्यम से सूचना मिली, पुलिस बल वहां पहुंचकर भीड़ को तितर बितर किया गया। बहुत सारे ऐसे तत्व थे जिनकी पहचान नहीं हो पा रही थी कि ये लोग कौन है और कहां से आए हैं। आज इसमें दोनों पक्षों के काफी सारे लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने अलग अलग पूछताछ कर रही थी। इसमें देखिए, कल जो एक घटनाक्रम हुआ था, एक बालिका थी नाबालिग और एक युवक था जो रेलवे स्टेशन पर मिले थे और इसके बाद वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। जब बाद में पता चला, जब आरपीएफ और जीआरपी की टीम वहां रेलवे स्टेशन पहुंची तो पता चला बालिका बदायूं से यहाँ पर आई थी और उसकी गुमशुदगी लिखी नाबालिग है। इस संबंध में संबंधित थाने से बात की गई और वहां से पुलिस टीम रवाना हो गई थी। बालक बालिका को अलग बैठाया गया था, लेकिन कुछ संगठन के लोग और कुछ विभिन्न संप्रदाय के लोग वहां पर दोनों पक्षों के उसमें इकट्ठा हो गए, जबकि वो बालक और बालिका यहाँ से संबंधित नहीं थे और वो बदायूं का मैटर था। वहां पर एक गुमशुदगी भी दर्ज थी। इसी दौरान हॉट टॉक्स के दौरान वहां पर दो पक्षों के बीच में नारेबाजी हुई और इसमें पथराव की घटना हुई। जैसी तत्काल पुलिस को जीआरपी के माध्यम से सूचना मिली, पुलिस बल वहां पहुंचकर भीड़ को तितर बितर किया गया और साथ ही साथ जो वहां पर घटनाक्रम था उस संबंध में एक मुकदमा जो पुलिस की तरफ से पथराव और तोड़फोड़ का दर्ज कराया गया। अभी तक की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में इसमें देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विभिन्न संगठनों से या संप्रदायों से जुड़े हुए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे तत्व थे जिनकी पहचान नहीं हो पा रही थी कि ये लोग कौन है और कहां से आए हैं। आज इसमें दोनों पक्षों के काफी सारे लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने अलग अलग पूछताछ कर रही थी और वीडियो फुटेज दिखाकर ये जानकारी की जा रही थी कि ये जो अन्य जो व्यक्ति पथराव करने वाले लड़के हैं जो यहाँ पर हैं वो कौन लोग हैं, कहां से आए। अगर उनकी जान पहचान है या जानते हैं तो उनके संबंध में बताया जाए जिससे उनकी गिरफ्तारी की जा सके। इसी संबंध में पूछताछ के लिए करीब 10 से 12 लोगों को अलग अलग विभिन्न थानों में बैठा के पूछताछ जारी है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति फैली गई कि इसमें बिना जांच के, बिना इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट किया गया। तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये सिर्फ हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए जो कानूनी पहलू था, चूंकि बहुत लोग वहां मौजूद थे और जिनके साथ ऐसे कुछ लोग थे जो पथराव कर रहे थे, जिनकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है। ये जानकारी करने के लिए ये कौन है, कहां से आए थे और क्या उद्देश्य था, इस संबंध में भी हमारी जानकारी और पूछताछ जो है चल रही है। सर, जिन लोगों से पूछताछ हो रही है, जिनको पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है, उसको लेकर प्रदर्शन भी लगातार हो रहा है जिससे आम जनता को भी सफर करना पड़ रहा है, उस पर आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जिस तरह कल घटनाक्रम हुआ जिसका कोई संबंध देहरादून से नहीं था और एक नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी से मैटर रिलेटेड था जो भी अन्य प्रांत से था, और जिस तरह से विभिन्न तरह के लोग वहां पर इकट्ठा होकर रात को एक बलवा करने का प्रयास किया गया, सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया, इसी कारण मुकदमा लिखा गया। लेकिन जिस तरह से आज कुछ लोग इकट्ठा होकर इस गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह का कल घटनाक्रम हुआ, कोई बड़ी सांप्रदायिक घटना होती, उसको रोकने के लिए पुलिस ने जो तत्काल कार्रवाई करी, केस लिखा है और कोऑपरेट करें इसमें। अगर लगता है कि उनके किसी व्यक्ति द्वारा इसमें गलत काम नहीं किया गया, कुछ बाहरी व्यक्तियों द्वारा इसमें ऐसा किया गया है, तो उनकी पहचान करने में पुलिस की मदद करें, जिससे इस तरह के शरारती तत्वों को चिन्हित किया जा सके। और इस तरह के धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक, अगर उनको कोई बात कहनी तो उसके लिए हमेशा पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार है, लेकिन जिस तरह का कल एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास हुआ उसको आगे एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, जिस तरीके से पूछताछ हो रही है और जिन लोगों का वेरिफिकेशन होता है कि वो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे, उनके द्वारा ये घटना की गई, तो उनके खिलाफ किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज पुलिस? देखिए, इसमें जो है बलवे के साथ साथ पुलिस बलों को पथराव करना, साथ ही साथ तोड़फोड़ करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सभी संबंधित धाराओं में इसमें हमने मुकदमा लिखा है। लेकिन इसमें कुछ लोग का कहना है कि वो वहां पर वार्ता के लिए गए थे, जानकारी करने गए थे, कुछ अराजक तत्व जो है दोनों तरफ से, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, वहां पर आ गए और उन्होंने माहौल बिगाड़ा है। तो ये जानकारी करना बहुत जरूरी है, वो अराजक तत्व कौन है, किस लोगों से जुड़े हुए हैं, अगर वो स्थानीय नहीं है तो कौन लोग हैं, और इसी के लिए पुलिस प्रयासरत है। इसीलिए आज काफी सारे लोगों को इसमें लाया गया था थाने पर पूछने के लिए, वीडियो दिखाकर जानकारी करने के लिए, चूंकि उनकी प्रेजेंस वहां थी। तो उनके साथ कौन लोग थे, अगर वो बलवा कर रहे थे तो कौन लोग हैं, उसकी पहचान के लिए अभी भी उनसे जानकारी की जा रही है। देर रात हुई देहरादून में रेलवे स्टेशन पे घटना के बाद, पथराव के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया। वीडियो के बाद जिन जिन लोगों की शिनाख्त हुई उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कुछ हिंदू संगठन यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और यहाँ सड़क जाम कर देते हैं। देखिए स्थिति क्या है, स्थिति सीधे रूप से आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्थिति यहाँ पे पूरी बिगड़ चुकी है। ये देहरादून का घंटाघर क्षेत्र है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वजह है, क्या मेन वजह क्या है?
देहरादून के अंदर जिहाद की आंधी आई है। जिहादी एक बड़ी योजना के साथ हमारी बहन बेटियों के बलात्कार कर रहे हैं, नाबालिग लड़कियों को उठा के लेके जाते हैं और दुकानों पे व्यापार जिहाद कर रहे हैं। वो एक बड़ी योजना बनाकर हमारे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदू युवा धर्म की रक्षा के लिए काम करता है, उनकी हत्याएं करने पर, उन पर हमले करने के काम करते हैं और उनके बचाने का काम विकास वर्मा लंबे समय से देहरादून में करता है। आज देहरादून की पुलिस जिहादियों के हाथों बिक गई है, उनके टुकड़ों पे पल रही है, इसलिए योजना बनाकर विकास वर्मा को झूठे मुकदमे में उठाने का प्रयास कर रही है। अब आपका अगला क्या कदम होगा? अब तो हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तारी हो गई है। अभी कोई हिरासत में नहीं लिया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, अभी छोड़ा जाएगा, एसएसपी को बर्खास्त किया जाएगा, नहीं तो शाम तक पूरे प्रदेश के अंदर सरकार के खिलाफ भी और पुलिस के खिलाफ भी बजरंग दल बड़ा आंदोलन करेगा। अब आने वाले समय में क्या लगता है आपको, पुलिस छोड़ेगी, आपकी इस मांग को मानेगी? जब वीडियो में वो दिखाई दे रहे हैं, पुलिस की सीधे रूप से कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? जिहादी पुलिस, उत्तराखंड की जिहादी पुलिस को ये नहीं दिखाई देता कि विकास नगर के अंदर कावड़ियों के ऊपर ये जिहादी हमले करते हैं। इन्हें नहीं दिखाई देता कि ये पहले पथराव करते हैं। अगर अपनी बचाव में कोई पत्थर वापस फेंकता है तो उस वीडियो को दिखाती है। ये तब कहाँ गए थे वीडियो दिखाने, जब हल्द्वानी में पैसे लेकर उन आतंकवादियों को, उन दंगाइयों को कोर्ट से छुड़ाया है पुलिस ने, तब कहाँ गई थी? तब वीडियो को नहीं जारी करी। ये जिहादी पुलिस है उत्तराखंड की, इसे बर्खास्त करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए, नहीं आने वाले चुनाव में सरकार के लिए बड़ी समस्या पैदा होगी। अच्छा, हिंदू संगठनों का और क्या कहना है? कब तक जारी रहेगा ये? कब तक जारी रहेगा ये? जब तक विकास वर्मा और एसएसपी बर्खास्त नहीं होते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लगातार हिंदू संगठन बात कर रहा है। जब जिहादियों ने पुलिस वालों की गाड़ी में पत्थर फेंके, पुलिस वालों की गाड़ियां टूटी हैं, तब पुलिस वालों को दिखाई नहीं दिया। भाई साहब, आप एक बात देखिए, अगर उस वीडियो में पुलिस की गाड़ी बैक नहीं हुई होगी, पुलिस डरकर भागी क्यों? उन पत्थरबाजी होते पहले पथराव, दूसरे प्रशासन को हमने बचाया है। प्रशासन भाग रहा था वहाँ से पीठ दिखा के, पथराव पहले उन्होंने करा है। क्या माना जाए, पुलिस का फेलियर दिखा कल? पूरा फेलियर था। अगर हमने तो पुलिस पिटती वहाँ पे भाई साहब। पुलिस को हमने बचाया है, कानून व्यवस्था हमने बचाया। जिहादी पैसे के सामने कमजोर होती दिख रही है। उनकी जब जिहादी उन्हें पीटते हैं तो बजरंग दल उन्हें बचाता है। वो अपनी गाड़ियां, अपने थाने, अपनी वर्दी तक की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, पर पैसे के आधार पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं, जिसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक तरफा काम कर रहा है, सिर्फ एक तरफा। देखिए, लगातार यहाँ हिंदू संगठन यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून क्षेत्र में हैं हम और इस समय देखिए घंटाघर क्षेत्र है और घंटाघर में पूरी तरह से सड़कें जाम कर ली गई हैं और सीधे रूप से आरोप है कि एक पक्ष की कार्रवाई, एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की गई है और इसका जब तक इनके हिंदू संगठन के नेताओं को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक ये कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए कर दी गई है। अब देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम पलटन बाजार की स्थिति दिखाएंगे। पूरा बाजार बंद कर दिया गया है, पूरा बाजार की स्थिति पूरी तरह से बंद है और यहाँ पर ये जो मेन चौराहा है देहरादून के मेन चौराहे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है और जाम की स्थिति आप देख सकते हैं। ये मेन चौराहा घंटाघर का है और सभी दुकानें, बाजार बंद कर दिया गया है, सड़कें पूरी तरह से जाम कर दी गई हैं और सीधे रूप से कहना है कि अगर ये कार्रवाई को वापस नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये पूरे प्रदेश भर में इसकी आग फैलेगी और पूरे प्रदेश की सभी बाजारों को बंद किया जाएगा।